अब हम लोग का टैक्सेशन जब डिस्कस हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम्हारा ये करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुम्हारा क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करना है 10 नंबर का, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करना है 15 नंबर का। पहले हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन करने वाले, बस 10 नंबर का क्वेश्चन करने वाले। 15 नंबर कहाँ से आएगा, कौन सा वाला? 15 किस वाले से आएगा? 15 तुम्हारा लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पे, मैं भेज दूंगा, ये टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, प्लस इसमें भेज दूंगा। लिखा हुआ है देखो, 15 नंबर, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स लिखा हुआ है देखो, 15 मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक चीज दिमाग लगा के सोचो, मेरे को यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, मेरे को यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। चैप्टर कितना है, 9। मैं अगर सोचू 15 नंबर का, 15 नंबर का सोच के चलता हूँ। ब्रांच से 15 नंबर 1, हायर परचेज से 15 नंबर 1, डिपार्टमेंट से 15 नंबर 1 और पीस में से 15 नंबर 1। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट से भी तुम्हारा 15 नंबर के 1। टोटल कितना चैप्टर हुआ, ब्रांच, हायर परचेज, डिपार्टमेंट, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से मैं अगर रिटायरमेंट पकड़ भी लेता हूँ, रिटायरमेंट आ भी गया, सपोज लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं आया, रिटायरमेंट आया, छोड़ के आ जाओगे, छोड़ दोगे रिटायरमेंट, क्यों? मुझे लगता है ये डिपार्टमेंटल 15 मार्क्स का आने वाला चीज है नहीं। अगर डिपार्टमेंट नहीं भी आए, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं 2 चैप्टर छोड़ के जा रहा हूं, ये दोनों, रिटायरमेंट है तुम्हारा रिटायरमेंट एंड डीजल। तो तुम लोग तो रिटायरमेंट छोड़ के जाओगे ही जाओगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट तो हम लोग करवा दिए क्लास में, लॉस ऑफ प्रॉफिट डन। तो डिसोल्यूशन का मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा लास्ट मिनट में, अगर तुमको देखना है तो देखो, अगर नहीं तो फ्राइडे तक रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा। जितना भी क्वेश्चन है एक बार में एट अ स्टेज, अगर कर पा रहे हो देन कर लेना, अगर नहीं कर पा रहे हो छोड़ के जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 चैप्टर अगर तुम छोड़ के जा रहे हो, कोई कुछ नहीं होने वाला है। इसमें कोई थ्योरी नहीं करना। एग्जैक्टली, कोई थ्योरी नहीं करना, ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, ये है तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का तुम्हारा क्वेश्चन पेपर कैसा आया था पिछले बार, एक बार हम लोग देख लेते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, पहले वाला कंसाइनमेंट का सम, उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक का सम, उसके बाद ब्रांच का सम, उसके बाद यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट का थ्योरी 2 नंबर, उसके बाद 2 नंबर का कंसाइनमेंट का थ्योरी। वो 2 नंबर के लिए मैं पूरा थ्योरी पढ़ूंगा बैठ के, नहीं पढ़ना ही मत, इस क्वेश्चन को स्किप करके छोड़ देना, नहीं है, दिमाग लगा के कर पाए नहीं करना। ठीक है, हायर परचेज थ्योरी आया था, ठीक है, मैं सोचा थ्योरी कट कर दूं, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है, डन। फिर डिपार्टमेंट 15 नंबर का आ गया, उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट 15 नंबर का, हायर परचेज 15 नंबर का, रिजोल्यूशन 15 नंबर का एंड पीस में ये वाला 15 नंबर का। इसमें खाली 1 नंबर के 5 नंबर के थ्योरी आया था, डिपार्टमेंट का थ्योरी आया था, देखो 5 नंबर का। तो यहाँ पे कौन सा चीज का थ्योरी आया था, कौन सा चीज से प्रैक्टिकल आया था, ये वाला पीडीएफ में एक बार लिखा हुआ है, ये लो। थ्योरी आया था कंसाइनमेंट से, थ्योरी आया था इसमें, थ्योरी आया था इससे, थ्योरी आया था डिसोल्यूशन से। ठीक है, लिखा हुआ है थ्योरी कहाँ से आया था, एंड उस चैप्टर के पहले ही थ्योरी डाला हुआ है तुम्हारा। ओके, तो ये हम लोग ऐसे करके क्या करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 पढ़ेंगे। तो पहले कहाँ से शुरू करने, पहले ब्रांच, उसके बाद हायर परचेज हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट कर लेना, कंसाइनमेंट कर लेना, सब एक जैसे समय। उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट कर लेना। ठीक है, फिर पिसमिल करके डिसोल्यूशन इंसॉल्वेंसी करना। तो कैसे हुआ, ब्रांच, हायर परचेज, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। अगर लास्ट में करोगे तो ब्रांच और हायर परचेज में डर लगेगा, पहले अगर कर लोगे तो डर नहीं लगने वाले। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 चैप्टर करके जा रहे हो। रिटायरमेंट का बेनिफिशियल से 9 में से 8 कुछ भी छोड़ सकते हो तुम, एक चैप्टर तो आराम से छोड़ सकते। तो ये दिमाग लगा के हम लोग करेंगे। ये है तुम्हारा सजेशन फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। क्लियर, क्वेश्चंस क्या करने, ओनली ईयर क्वेश्चन जो मैं करवाया क्लास में वो करना है। उसके बाद तुमको अगर मन करता है कि ईयर क्वेश्चन बाकी देखना, नहीं देख पाओगे, टाइम नहीं मिलेगा, खाली वही कट के जाना।
और जो पीडीएफ है वो पीडीएफ से पढ़ते जाना, मतलब जैसे तुम्हारा पहले 2020 का क्वेश्चन करवाए 2020 का ही क्वेश्चन करना, क्यों? उससे सीक्वेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, तुमको समझने में इजी होगा। अगर इधर उधर करके पहले करोगे तो दिमाग खराब होगा, सीक्वेंस मेंटेन करके पूरा करते जाना, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगा। ठीक है।